नमस्कार। पिछले काफ़ी दिनों से फिर से कोरोना का प्रकोप बहुत अधिक है और इसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर पड़ रहा है, बल्कि इस बार जो इसकी तीव्रता है उसका प्रभाव गांव तक चला गया है। पिछली बार जो कोरोना का प्रभाव था वो मुख्यतः शहरों में था और गांव उससे अछूते थे, गांव में उतना चीज़ नहीं थी। पर पिछली बार और इस बार बहुत सारे लोग जो शहरों में काम करते हैं वो गांव वापस आए और वो अपने साथ कोरोना की सौगात भी लेके आए। शहरों में तो फिर भी बहुत अधिक चिकित्सा की सुविधाएं हैं, इलाज कराने की सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट के और प्राइवेट अस्पताल हैं, डॉक्टर हैं, सब साधन हैं। पर जैसे हम गांव में जाते हैं वहाँ हमें इन साधनों का अभाव मिलता है और फिर से ये समस्या लोगों के सामने है कि वो किस तरह का रोजगार करें। जो हमारे किसान साथी हैं, एफपीओ के साथी हैं, वो भी निरंतर इस बात की जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि ऐसा कौन सा काम हो जिससे उन्हें नियमित आमदनी हो सके। देखिए, जब हम गन्ने की खेती करते हैं तो हमें 3 या 4 महीने बाद ही पैसा मिलता है, क्योंकि फसल को बोके उगाने पकने में इतना समय लग जाता है। दूसरा जो कृषि पर आधारित उद्योग है वो है डेयरी का, जहां हम गाय भैंस बकरी पाल के दूध बेच सकते हैं और उससे हमें नियमित आमदनी हो सकती है। लेकिन सभी घरों में और सब लोगों के पास डेयरी की सुविधाएं नहीं होती हैं, इसलिए सब लोग डेयरी का काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कौन सा काम है जो हमें नियमित आमदनी दे, जिसमें हमारी रिस्क कम हो और हम अपना घर का खर्च चला सकें और अपनी खेती को ठीक ढंग से संचालित कर सकें। तो इस तरह के सवाल नियमित रूप से प्राप्त होते रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम इस बात का एक साथ आपको जवाब देते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे लोगों के पास आमदनी बढ़ रही है, उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, क्रय शक्ति बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी फूड हैबिट्स, खाने पीने की आदतें भी बदल रही हैं और अब लोग फल सब्जियों की तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि तरह तरह की बीमारियां मांसाहार से उत्पन्न हो रही हैं। कभी बर्ड फ्लू आ जाता है, कभी स्वाइन फ्लू आ जाता है, कभी कोरोना जैसी बीमारी आती है और लोगों को बहुत अधिक अब डर लगने लगा है कि वो मांसाहार करें या नहीं। इससे शाकाहार की तरफ लोग जा रहे हैं और इस सेक्टर में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। तो अगर हम फल सब्जी की बात करें तो आज चीन पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है और भारत दूसरे नंबर पे आता है। भारत में लगभग पूरे विश्व की 15% सब्जियां होती हैं, जो मोटा मोटी 212 मिलियन टन होती हैं और इसकी खेती लगभग 11 मिलियन हेक्टेयर में की जाती है। आज अगर हम देखें तो जो गन्ने का कुल उत्पादन है उससे भी सब्जी का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सेक्टर एक ऐसा है जहां दोनों तरह के लोग काम कर सकते हैं। जिनके पास ज़मीनें हैं, सिंचाई का साधन है, वो सब्जियों की खेती कर सकते हैं। जिनके पास ज़मीनें और सिंचाई के साधन नहीं हैं, वो अगर चाहें तो फल सब्जी के बीजों का व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियों के बीजों का जो व्यवसाय है वो लगभग 1500 करोड़ रुपए का हमारे देश में होता है। हमारे देश में जो अभी सब्जियां उत्पन्न होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तथा तमिलनाडु प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जहां फल सब्जियों की अच्छी खेती की जा रही है। इसके अलावा फल सब्जी एक ऐसी चीज़ है जिसकी खेती
संपूर्ण प्रदेश में होती है और सभी देशों में होती है। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा है और जैसा मैंने आपसे कहा, लोगों के पास आमदनी है, लोग स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं और वो अच्छा खाना पीना चाहते हैं, तो फल सब्जियों की तरफ रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी हमारे यहाँ मोटा मोटी अगर आप देखें तो 28 तरह की सब्जियों की खेती होती है और इनमें टमाटर, चेरी टमाटर, भटा, मिर्च, शिमला मिर्च, मटर, बीन्स, ओकरा, प्याज, लहसुन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, मूली, तरबूज, खरबूज, करेला, कद्दू, ककड़ी, गिलकी, तुरई, लौकी, पेठा कद्दू, पालक, बथुआ, मेथी आदि प्रमुख सब्जियां हैं जो उगाई जाती हैं और बाज़ारों में बेची जाती हैं। भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है, उनके द्वारा अभी लगभग 526 किस्मों के बीज इन सब्जियों के प्रमाणित किए गए हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं। इनमें दो तरह के बीज होते हैं, एक ओपन वैरायटी होती है जो ओपी किस्म के बीज कहे जाते हैं और दूसरे हाइब्रिड बीज होते हैं और तीसरे मिक्स बीज होते हैं। तो इसमें 309 तरह की ओपी प्रजाति के बीज अभी उपलब्ध हैं और 163 तरह के हाइब्रिड बीज उपलब्ध हैं और 54 मिश्र किस्मों के बीज हमारे पास हैं जो बाज़ार में बेचे जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे बायर, एडवांटा, ईस्ट वेस्ट, एच एम क्लाउज, सिंजेंटा, सेमिनस जैसी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं जो मुख्य रूप से हाइब्रिड बीज का काम करती हैं। दूसरे जो देसी कंपनियां हैं जैसे महिको, निजीबुडू, राशि, जेके सीड, कलश, कावेरी, कृभको, कृषिधन, जेनटेक्स, अजीत, नामधारी, नाथ बायोजीन, बीएनआर, अंकुर, इंडो अमेरिकन और एनएससी, ये हमारे देश की कंपनियां हैं और ये ओपी वैरायटी और हाइब्रिड और मिश्रित तीनों तरह के बीज बाज़ार में उपलब्ध कराती हैं। तो जो लोग बीज का व्यवसाय करना चाहते हैं उनको मेरी सलाह है कि वो अपने क्षेत्र के किसानों का सर्वे करें कि वो कौन सी सब्जी भाजी उगा रहे हैं, किन कंपनियों का बीज वो अभी बोते हैं और उनमें कौन से अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध हैं। ई फसल जैसी कंपनियां यहाँ आपको थोक में बीज उपलब्ध कराने में मदद करती हैं और ये काम आप अच्छे से संचालित कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, कम लागत में ये व्यवसाय शुरू होता है। इसके बीजों का लाइसेंस लेने के लिए आप उन उप संचालक उद्यानिकी के यहाँ आवेदन करते हैं और आपको बीज का लाइसेंस मिल जाता है। इसमें आप एक छोटी दुकान खोल सकते हैं या चलित दुकान खोल के भी आप सब्जी भाजी का बीज बेच सकते हैं। इसमें किसी तरह की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। तो मुख्य चीज़ जो इसमें होती है वो है कि आप ई फसल जैसी कंपनियों के साथ जुड़ के उनसे थोक के भाव में बीज लें और उन्हें फुटकर के भाव में किसानों को उपलब्ध कराएं। इससे आपका मार्जिन अच्छा रहेगा, किसानों को अच्छी गुणवत्ता के बीज मिलेंगे ताकि उनकी फसल की क्वालिटी अच्छी हो, उनकी उत्पादकता ज़्यादा हो और बाज़ार में उन्हें अधिक कीमत मिल सके। दूसरी ओर जो किसान इस काम को कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि हर बार कोरोना की वजह से सब्जी मंडियां बंद हो जाती हैं, जो दूसरे बड़े बड़े बाज़ारों में भेजने की सप्लाई चेन है वो प्रतिबंधित हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, तो सब्जियां भेजना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मेरा सुझाव है कि आप स्थानीय बाज़ार को ही टारगेट करके अगर काम करते हैं और स्थानीय बाज़ार के हिसाब से स्थानीय जो उपभोक्ता हैं
उनके लिए आप सप्लाई चेन डेवलप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दूर अपनी सब्जियां भेजने की ज़रूरत नहीं है और कभी भी बाज़ार आपके लिए बंद नहीं होगा। यहीं प्रोड्यूसर कंपनी की भूमिका आती है, क्योंकि व्यक्तिगत किसान सब्जी उगाना, उसके लिए इनपुट, बीज, खाद, दवाई ये सब लाना और फिर सब्जी उगा के बेचने जाना, ये अकेले काम नहीं कर सकते हैं। सब्जी के लिए बहुत सारे मजदूरों की ज़रूरत होती है। अभी बहुत सारी मशीनें भी आ गई हैं जो हमें इस काम में मदद करती हैं। तो आप ई फसल की मदद ले सकते हैं, जो आपको सब्जी का इनपुट, जो खाद, बीज, दवाई है, वो अच्छी क्वालिटी का होलसेल के रेट में उपलब्ध कराते हैं। दूसरे आपको सब्जियां बेचने में भी मदद करते हैं, बाज़ार ढूंढने में भी मदद करते हैं। तो प्रोड्यूसर कंपनी अगर इस काम को करती हैं तो वो एग्रीगेटर का काम कर सकती हैं। उनके किसान अलग अलग खेती करके भी बड़ी मात्रा में एक जैसी क्वालिटी की सब्जियां उगा सकते हैं। अगर वो उनका कृषि आदान भी एक साथ लाते हैं तो वो प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर बेच के लाभ कमा सकते हैं। तो सब्जी का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जहां बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है। अभी भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये सब भी कोशिश कर रहे हैं कि जो शासन की योजनाएं हैं उनसे भी सब्जी के खेतों में काम करने के लिए पैसा उपलब्ध हो। हार्टिकल्चर में प्रसंस्करण के लिए, भंडारण के लिए, शीतगृह बनाने के लिए काफ़ी योजनाएं लागू की गई हैं और आसान किस्तों पर इसके लिए पैसा और ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध है। इसमें सब्सिडी भी बहुत अच्छी होती है और अगर हम पिछड़े क्षेत्रों में काम करते हैं तो हम 70 से 80% तक सब्सिडी इसमें ले सकते हैं। आपको अगर अपना प्रोजेक्ट तैयार कराना है, आपको बैंक में सबमिट करना है, तो इस तरह की तकनीकी काम भी ई फसल की टीम की मदद से आप कर सकते हैं। तो हम हर स्तर पर आपका हैंड होल्ड सपोर्ट करते हैं। आप आइए और न केवल अपनी बेरोजगारी दूर करिए बीजों का व्यवसाय करके या कृषि आदान का व्यवसाय करके, बल्कि आप अपने किसानों की आमदनी को बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं और इस काम को निरंतर करने से लगातार उनकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और कोरोना जैसी बीमारी में भी ये काम रुकने वाला नहीं है। सभी देश कालखंड में ये काम चलता है, तो इससे अच्छा और कोई व्यवसाय हो नहीं सकता है जिसके लिए रेडी बाजार उपलब्ध है। धन्यवाद।